आइए डिस्कस करते हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ चैप्टर को। इंडियन पॉलिटी, इस इंडियन पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे की ऑफिसर्स एंड देयर रोल्स। की ऑफिसर्स एंड देयर रोल्स, ओके। जो भी पदाधिकारी है उनकी भूमिका क्या है। तो शुरू करता हूँ मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, राष्ट्रपति से। अब ये कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का संबंध बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से है, दैट इज़ द लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल 79-86 में है। ये आर्टिकल 79-86। और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन्स, प्रोड्यूस, dissolves Lok Sabha, addresses a parliament. Then come to the speaker. The speaker, इनका संबंध लोकसभा से है। और ये जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 93 में है। ये आर्टिकल 93, ठीक है, 93। और द स्पीकर ऑफ लोकसभा कंडक्ट्स लोकसभा प्रोसीडिंग्स, सर्टिफाइज मनी बिल, सर्टिफाइज मनी बिल। Then come to deputy speaker. Deputy speaker, ये डिप्टी स्पीकर, इनका भी संबंध लोकसभा से है। और ये प्रोविज़न है आर्टिकल 93। और ये क्या है, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर काम करेंगे स्पीकर के रूप में। डिप्टी स्पीकर क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर काम करेंगे एज द स्पीकर। नेक्स्ट आइए, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इनका राज्यसभा से, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये आर्टिकल हमारा है 64 and 89। आर्टिकल 64 and 89। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट कम टू डिप्टी चेयरमैन। ये डिप्टी चेयरमैन का भी संबंध क्या हुआ, राज्यसभा से होगा। और ये आर्टिकल, ये प्रोविज़न है वो आर्टिकल 89 में है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इलेक्टेड बाई राज्यसभा और प्रिजाइड्स इन वीआईपीज एब्सेंस। जब वीआईपीज नहीं रहते उनके अनुपस्थिति में ये प्रिजाइड करता है। नेक्स्ट कम टू प्रोटेम स्पीकर। 6 प्रोटेम स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर, इनका भी संबंध किससे है, इनका संबंध लोकसभा से होगा। और ये नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये 8 एडमिनिस्ट्रेट्स
oath to new MPs, conducts a speaker election. याद रखिए. Then come to the sessions of Parliament. Parliament sessions. सत्र जो होता है पार्लियामेंट का, वो 3 सेशंस है. बजट सेशन, बजट सत्र जिसको कहते हैं, ये हमारा फरवरी टू मई बजट सेशन होगा. नेक्स्ट मानसून सेशन, और मानसून सेशन आपका जुलाई टू सितंबर, याद रखिएगा. ये बजट सेशन फरवरी टू मई और मानसून सेशन जुलाई टू सितंबर. देन कम टू द विंटर सेशन. विंटर सेशन ये नवंबर दिसंबर, याद रखिएगा, नवंबर दिसंबर. फाइन. नाउ समथिंग मोर. नाउ come to the provisions of Article 85. ये क्या कहता है? आर्टिकल 85 में ये है कि 2 सत्र, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और फिर विंटर सेशन. तो जान लीजिए अभी कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. सो आर्टिकल 85 speaks to no more than 6 months gap between 2 sessions. एंड कोलम की जो बात है, ये कोलम 1/10 of members needed to conduct business. Then come to bills, types of bills. कितने प्रकार के होंगे? तो बिल्स में जैसे ऑर्डिनरी बिल हुआ, ऑर्डिनरी बिल. नेक्स्ट हुआ हमारा मनी बिल हुआ. नेक्स्ट फाइनेंस बिल हुआ. फिर नेक्स्ट आइए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, constitutional amendment bill. And next private member bill, private member bill. तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ. टाइप्स ऑफ बिल्स में ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड देन प्राइवेट मेंबर बिल. अब क्या ऑर्डिनरी बिल जो है ये इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, ये लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी वो इंट्रोड्यूस होते हैं. मनी बिल ओनली इन लोकसभा, सर्टिफाइड बाय स्पीकर, आर्टिकल 110 में प्रोविजन है. फाइनेंस बिल कवर्स ब्रॉडर फाइनेंशियल मैटर्स इंट्रोड्यूस्ड एनुअली. देन कम टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ये अंडर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 के तहत है. ये पास बाई स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज. यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होंगे, इसका प्रावधान आर्टिकल 368 में है और ये इट मस्ट बी पास बाय बोथ द हाउसेज विथ ए स्पेशल मेजोरिटी. देन कम टू द प्राइवेट मेंबर बिल. प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी एमपी, कोई भी जो एमपी होंगे उनके द्वारा इंट्रोड्यूस होगा. नॉट इन गवर्नमेंट, जो सरकार में नहीं. देन कम टू लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर्स. लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर्स. अब लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर्स में देख लीजिए ऑर्डिनरी बिल के संबंध में. ऑर्डिनरी बिल से शुरू करता हूँ मैं.
ये पहले भी चर्चा हुई है कि पास्ड बाय ऑर्डनरी बिल जो होगा पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस। ऑर्डनरी बिल के बारे में डिसीजन केयरफुली क्वेश्चन आता है कि ऑर्डनरी बिल पास्ड बाय लोकसभा राज्यसभा बोथ दी हाउसेस। तो याद रखिएगा कि ऑर्डनरी बिल पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी नॉट स्पेशल इन बोथ दी हाउसेस। सेकेंड पॉइंट, सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। जब दोनों हाउस पास कर देता है तो फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इट इज सेंट देयर। नेक्स्ट कम टू द मनी बिल। मनी बिल ओनली इन लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस। राज्यसभा कैन रिकमेंड चेंजेस विद इन 14 डेज। जब लोकसभा राज्यसभा को अगर मनी बिल भेजेगा तो 14 दिन के अंदर रिकमेंडेशन चेंजेस के लिए रिकमेंडेशन कर सकता है 14 दिन के अंदर। लेकिन द प्रेसिडेंट कैन नॉट विद होल्ड एसेंट। अपने एसेंट को प्रेसिडेंट विद होल्ड नहीं कर सकते हैं। देन कम टू द फाइनेंशियल बिल सिमिलर टू द मनी बिल बट नॉट स्ट्रिक्टली अंडर आर्टिकल 110। Next point, needs approval of both houses. Now then come to the joint sitting. Under Article 108, called by the President if a deadlock occurs on an ordinary bill. कोई भी ordinary bill है जिस पे deadlock आता है, वैसी स्थिति में राष्ट्रपति कॉल करते हैं joint sitting को। Then come to parliamentary privileges. Parliamentary privileges. Parliamentary privileges में ये पहला हम शुरू करता हूँ कि आर्टिकल 108 आर्टिकल 108 नोट 8 5 आर्टिकल 105 freedom of speech, immunity from court proceedings for speeches, votes. Next point, extend to committees as well. And then breach of privileges, contempt of breach of privilege is equal to the contempt of the house. Then come to the parliamentary committee. Parliamentary committees. पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में देख लीजिए आप पहले स्टैंडिंग कमेटी, नेक्स्ट इट इज योर्स एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी क्या, अब याद रखिएगा जो ये स्टैंडिंग कमेटी होते हैं ये परमानेंट होते हैं और एडहॉक कमेटी टेम्पररी होते हैं। जैसे अगर देखेंगे तो एस्टीमेट्स कमेटी जो होती है परमानेंट है, स्टैंडिंग कमेटी आई है। तो एस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एथिक्स कमेटी, दीज आर द कमिटीज़, स्टैंडिंग कमिटीज़, और ये परमानेंट होते हैं। वहीं पे टेम्पोररी में जैसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी जिसको आप बोलते हैं, एडहॉक कमेटी है जेपीसी। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी इज द एडहॉक कमेटी टेम्पोररी। और स्टैंडिंग कमेटी मैंने बताया एस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एथिक्स कमेटी, तीन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नेक्स्ट है एथिक्स कमेटी, और नेक्स्ट है हमारा एस्टीमेट्स कमेटी। देन कम टू द बजट एंड मनी मैटर्स। बजट एंड मनी मैटर्स। बजट और मनी मैटर्स में जो पॉइंट्स है आप देख लीजिए। ये अंडर आर्टिकल 112 के तहत जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ये हमारा आर्टिकल 112 के प्रोविज़न के तहत है ये। नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये ओनली इन लोकसभा, याद रखिएगा, नॉट इन राज्यसभा। एप्रोप्रिएशन बिल, इनका संबंध है टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। नेक्स्ट है फाइनेंस बिल, इम्प्लीमेंट्स टैक्सेशन प्रपोजल्स। नेक्स्ट है वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट प्रोविजन फॉर 2 months। यानी वोट ऑन अकाउंट का संबंध किससे है? इट्स इंटरिम बजट प्रोविजन फॉर 2 months। देन कम टू इम्पॉर्टेंट मोशंस। इम्पॉर्टेंस मोशंस, इस इम्पॉर्टेंट मोशंस में 0 आवर है, क्वेश्चन आवर है, फिर आपका हाफ एन आवर डिस्कशन है, हाफ एन आवर डिस्कशन है, फिर आपके एडजॉर्नमेंट मोशन है, उस तरीके से हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंसर मोशन है। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखें। 0 आवर जो होता है उसका संबंध जो है 0 आवर को देखिए पहले। 0 आवर, 0 आवर, 0 आवर, ठीक है। 0 आवर ये टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, रिमेंबर टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। और क्वेश्चन आवर नॉर्मली क्या होता है 12 से 1 के बीच में, दिन में 12 to 1 PM। allows MPs to raise urgent matters without prior notice। बिना पहले नोटिस के क्वेश्चन आवर के बाद जो MPs होंगे वो अर्जेंट मैटर को रख सकते हैं 0 आवर में। नेक्स्ट कम्स टू क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर क्या है? ये फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा सिटिंग वेयर मिनिस्टर्स आंसर क्वेश्चंस रेज्ड बाय MPs टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट आइए हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन, हाफ एन आवर डिस्कशन का संबंध है टू होल्ड clarify specific factual matters raised during question hour needs prior notice and speaker's approval. Then come to adjournment motion. Adjournment motion. अब इनका क्या है? Adjournment motion used to draw attention to urgent public matters requires a speaker's approval and may disrupt normal business. Okay? Then come to no confidence motion. No confidence motion. Introduced in Lok Sabha with 50 MP support. याद रखिएगा 50 MP का सपोर्ट चाहिए। If passed, government must resign as it loses majority. No confidence motion. Next comes the censor motion. Censor motion. Censor motion is used to express strong disapproval against government policies or actions. Does not lead to resignation if passed. Few more points. Now come to आर्टिकल। ये आर्टिकल हमारा 85 2B। ये बता सकते हैं कि आर्टिकल 85 2B का संबंध किससे है? आर्टिकल 85 2B empowers the president
to dissolve the Lok Sabha before the expiry of its term, but only on the advice of the Prime Minister or Council of Ministers. ये आर्टिकल 85(2)B में ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो लोकसभा को 5 साल टर्म होने के पहले डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद का एडवाइस आवश्यक है। दिस इंश्योर्स पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि प्रेसिडेंट डिसॉल्व तो कर सकता है लेकिन वो एडवाइस चाहिए प्राइम मिनिस्टर का या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। यहाँ पर क्या हुआ, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी हो गया, नोट प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी है। नेक्स्ट पॉइंट, कम टू आर्टिकल 330. The Article 330 of the Constitution provides for reservation of seats in Lok Sabha for scheduled castes and scheduled tribes in proportion to their population. अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन आया था आपका, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था आपका ये 63rd BPSC में। कब आया था, 63rd BPSC में आया था, 2017 में एक परीक्षा हुई थी। उसमें क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो जाहिर है मैंने बताया कि 25 ईयर्स, तो बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा। लोकसभा में सामान्य तौर पर कितने सेशंस होते हैं, तभी मैंने बताया कि 3, बस याद रखना है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन था कि राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ, राज्यसभा में किससे मिलकर राज्यसभा बनता है, तो ये मैंने बताया आपको कि राज्यसभा कंसिस्ट ऑफ 250 मेंबर्स ऑफ विच 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमें 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, जिसमें 12 सदस्य जो है वो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं, बस सिंपल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी आया था 4, और एक क्वेश्चन है ये कि मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड। मनी बिल कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, मैंने बताया लोकसभा। तो ज़्यादा उसको सोचना ही नहीं है, जो सीधी क्वेश्चन है अटेम्प्ट। So that's all for the day. In the following lectures, you will get executive and the important facts and so on. Very brief, but useful concept is given to you. और फिर मैं कहूँगा कि अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को डाल दें, और यदि आपकी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक दिखे आपको वो भी आप डाल दें। That's all for the day. Thank you.